आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के असर्शन और रीज़न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम असर्शन और रीज़न का यहाँ पे मतलब जान लेते हैं। असर्शन का वैसे तो मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कभी गलत हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे असर्शन में एक स्टेटमेंट दी हुई होती है और हमें बताना होता है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। ऐसे ही रीज़न में एक स्टेटमेंट दी हुई होती है और हमें बताना है कि रीज़न की स्टेटमेंट सही है या नहीं, और हमें ये भी बताना होता है कि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं असर्शन की। पहला असर्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडिया अबाउट हाउ टू कोऑपरेट। यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें आइडिया और इन्फॉर्मेशन देती है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ क्या है सहयोग करें। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज़। यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो देशों के बीच में झगड़ा होता है उसको शांतिपूर्वक क्या है ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीज़न वाली स्टेटमेंट असर्शन को क्या है एक्सप्लेन कर रही है। असर्शन नंबर सेकंड देखते हैं। देयर वर 192 मेंबर स्टेट इन द यूएन बाय 2006। यानी कि 2006 से यूएन के अंदर क्या है 192 मेंबर्स हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द यूके, द यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड रशिया आर द परमानेंट मेंबर्स। यानी कि जो यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस और रशिया है वो क्या है परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के। तो ये रीज़न बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में तो क्या है जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बारे में बता रखा है 192 यूएन के अंदर, और रीज़न के अंदर क्या है 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में बता रखा है। तो ये रीज़न क्या है एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। थर्ड असर्शन देखते हैं। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यानी कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ऑर्गन यानी कि पार्ट है। तो ये बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इट हैज़ 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट एंड 10 इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर्स। यानी कि यूएन के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से क्या है 5 मेंबर है वो परमानेंट होते हैं और जो 10 मेंबर्स होते हैं हर 2 साल बाद इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बता रखा है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और रीज़न के अंदर क्या है 15 मेंबर्स के बारे में बता रखा है। तो रीज़न क्या है करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। फोर्थ असर्शन देखते हैं। द सेक्रेटरी काउंसिल में डिसाइड मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ आर्म फोर्स टू बी एम्प्लॉयड गिव अ इफेक्ट टू इट्स डिसीजंस। यानी कि सेक्रेटरी काउंसिल जो है वो उन मुद्दों पे डिसाइड कर सकती है कि यानी कि जो सेक्रेटरी काउंसिल है वो उन मुद्दों पे भी डिसीजन ले सकते हैं जिनमें क्या है आर्म फोर्स ना हो। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। द सेक्रेटरी काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन। यानी कि जो सेक्रेटरी काउंसिल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल ऑर्गन यानी कि पार्ट है यूएन का। ये रीज़न बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। क्योंकि पहले में बता रखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है कोई भी मुद्दों पे डिसीजन ले सकता है, और दूसरे के अंदर सेक्रेटरी काउंसिल को क्या है एक्सप्लेन कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिफ्थ असर्शन देखते हैं। इंडिया हैज़ प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस वर्ल्ड पीस। यानी कि इंडिया ने पूरे विश्व के अंदर शांति बनाए रखने में क्या एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडिया हैज़ प्लेड नो रोल स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि इंडिया ने कोई हिस्सा नहीं लिया सिक्योरिटी काउंसिल को स्ट्रेंथ देने में। तो ये रीज़न बिल्कुल रोंग है, क्योंकि क्या है सिक्योरिटी काउंसिल को स्ट्रेंथ देने के लिए इंडिया ने रोल प्ले किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। असर्शन नंबर 6 देखते हैं। इवन इन यूनिपोलर वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंडिस्पेंसेबल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया था, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पावर आ गई थी, तब भी जो यूनाइटेड नेशन है उसका क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था।
तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या रिस्पॉन्सिबल है कॉलोनियलिज्म के लिए। तो रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में यूएन के बारे में बता रखा है और रीज़न में क्या है कॉलोनियलिज्म के बारे में बता रखा है। सेवंथ असर्शन देखते हैं। यूनेस्को इस्टेब्लिश ऑन 4 नवंबर 1950, यानी कि जो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश हुई थी 4 नवंबर 1950 को। ये असर्शन रॉन्ग है क्योंकि यूनेस्को इस्टेब्लिश हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अब रीज़न देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन 1940, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1940 के अंदर। तो ये रीज़न बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। असर्शन नंबर 8 देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1945, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है वो शुरू हुआ था या बना था 1945 के अंदर। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द सेक्रेटरी काउंसिल कंसिस्ट द 15 मेंबर्स, 5 ऑफ विच आर परमानेंट मेंबर्स, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिनके अंदर से क्या है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। पहले में यूनाइटेड नेशन कब बना था वो बता रहा है और दूसरे में क्या है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स हैं वो बता रहा है। असर्शन नंबर 9 देखते हैं। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन असेंबली, यानी कि श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी यूएन असेंबली की, जो कि बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूएन इन 1940, यानी कि इंडिया क्या है 1940 यूएन का मेंबर बना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया क्या है 1945 में यूएन का मेंबर बना था। तो रीज़न रॉन्ग है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। असर्शन नंबर 10 देखते हैं। ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल पोजेसेस द वीटो पावर, यानी कि जो परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के उनके पास सिर्फ क्या है वीटो पावर होती है, जो कि बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द सेक्रेटरी जनरल यूजेस दिस पावर व्हेन सेटिस्फाई विद एनी डिसीजन, यानी कि जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो अगर कोई डिसीजन से सेटिस्फाई है तो इस पावर को यूज़ कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पावर को यूज़ सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मेंबर कर सकते हैं। तो रीज़न रॉन्ग हो जाएगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। असर्शन नंबर 11 देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन इज एन आउटकम ऑफ द मैन्स एफर्ट टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वॉर्स। द यूएन केम इनटू बीइंग ऑन 24 अक्टूबर 1945, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या है लोगों का एक एफर्ट है पूरे विश्व को कोई वॉर से बचाने के लिए, मतलब आपस में लोग क्या है ना लड़ें इसके लिए। और जो यूएन है वो 24 अक्टूबर 1945 को क्या है इस्टेब्लिश हुआ था या बना था। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट्स द रूल फॉर द ग्लोबल ट्रेड, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल्स बनाती है ग्लोबल ट्रेड के लिए, यानी कि हम कहीं पे भी पूरे देश में क्या है ट्रेड करेंगे तो उसके लिए जो रूल्स होगी ना तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में यूनाइटेड नेशन के बारे में बता रखा है और रीज़न में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रखा है। 12th असर्शन देखते हैं। द एमरजेंस ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अनदर फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है फीचर है ग्लोबलाइजेशन का। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है वो क्या एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है और ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पहले में क्या है WTO के बारे में बता रखा है और दूसरे में ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में बता रखा है। असर्शन नंबर 13 देखते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे विश्व के अंदर। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडिया हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पीस कीपिंग एफर्ट्स ऑफ द यूएन, यानी कि इंडिया ने क्या है बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ताकि यूएन के अंदर क्या है शांति बनी रहे। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
क्योंकि असर्शन में तो बता रखा है कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और रीज़न के अंदर बता रखा है कि यूएन में पीस कीपिंग के लिए इंडिया बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा था। तो ये क्या है, रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, एक और ही स्टेटमेंट दी हुई है रीज़न के अंदर। 14th असर्शन देखते हैं, द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इंजॉय द पावर ऑफ वीटो, यानी कि जो वीटो पावर है जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मेंबर के पास ही है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं, यूनिसेफ एम्फेसिस ऑन चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि जो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में देखता है। तो रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बता रखा है और रीज़न के अंदर एक अलग ही स्टेटमेंट दी हुई है यूनिसेफ की। तो ये रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। असर्शन नंबर 15 देखते हैं, WHO मेक्स एफर्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करती है या एफर्ट करती है इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। ये असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो तो हेल्थ से रिलेटेड एफर्ट्स को देखेगी ना। तो इसलिए क्या है, असर्शन रॉन्ग है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि असर्शन रॉन्ग हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि रीज़न राइट होगा ही होगा। फिर भी एक बार रीज़न को देख लेते हैं। The ILO work to promote social justice and universally acceptable labor rights throughout the world, यानी कि जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है और उन राइट्स को देखती है जो पूरे विश्व में क्या है, लेबर के लिए होती हैं। 16th असर्शन देखते हैं, द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द UN, यानी कि जनरल असेंबली के अंदर सारे के सारे UN के मेंबर्स आते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं, ईच स्टेट कैन सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव इन द जनरल असेंबली, यहाँ पे जब भी वर्ल्ड के अंदर स्टेट का मतलब आए तो वहाँ पे उसका मतलब होगा कि कंट्री की बात हो रही है। और इसके अंदर बता रहे हैं कि जनरल असेंबली के अंदर एक देश जो क्या है अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। तो ये रीज़न बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में तो बता रखा है कि जो जनरल असेंबली है वो कंसिस्ट करती है यूएन के सभी मेंबर्स को, और रीज़न के अंदर बता रखा है कि हर एक कंट्री क्या है अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली के अंदर भेज सकती है। तो रीज़न क्या है, असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक अलग ही स्टेटमेंट दे रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17th असर्शन देखते हैं, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, यानी कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसके अंदर क्या है 54 मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के थ्रू। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं, ईच 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 1 ईयर, ये एवरी और 1 अलग अलग आएगा, एंड दिस वे अ मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि जो 1/3 मेंबर है वो क्या है हर साल रिटायर हो जाते हैं और इस तरह से क्या है हर 3 साल बाद क्या है जो मेंबर है वो इलेक्ट होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर तो बता रखा है कि 54 मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के थ्रू, और जो रीज़न के अंदर बता रखा है कि जो 1/3 मेंबर है वो रिटायर होते हैं हर साल। तो ये रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। असर्शन नंबर 18 है, लीग ऑफ नेशन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम ट्रांसलेटिंग इनटू अ वॉर एंड इन केस ऑफ वॉर लिमिट द एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलिटीज, यानी कि जो लीग ऑफ नेशन है उसका उद्देश्य था कि कोई भी देशों के बीच में क्या है वॉर ना हो। अगर इन केस कोई वॉर हो भी जाता है तो क्या है उनकी जो पावर्स पे थोड़ी लिमिटेशन लगा दे ताकि वो वॉर क्या है और ना बढ़े। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द लीग ऑफ नेशन वॉज फाउंडेड टू प्रिवेंट एनी फर्दर वर्ल्ड वॉर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या है लीग ऑफ नेशन को सेटअप किया गया ताकि आगे कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो सके। तो ये क्या है यहाँ पे लीग ऑफ नेशन की डेफिनेशन ही दे रखी है। तो असर्शन सही है और रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन में क्या है लीग ऑफ नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था ये बता रखा है और रीज़न के अंदर बता रखा है कि लीग ऑफ नेशन था क्या। तो इसको क्या है असर्शन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है रीज़न के अंदर। असर्शन नंबर 19 देखते हैं, टेररिस्ट इवेंट ऑफ 11 सितंबर कंप्लीटेड द यूएन टू वर्क बेटर फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, यानी कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ था 11 सितंबर को उसने यूएन को क्या है और ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने के लिए
इन्फ्लुएंस किया था, यानी कि वो पूरे क्या है पीस और ऑर्डर बनाए रखे। अब रीज़न देखते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर मैनी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज एमर्ज्ड, यानी कि कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में तो क्या है टेररिस्ट इवेंट के बारे में बता रखा है और रीज़न में क्या है नई जो कंट्रीज बनी उनके बारे में बता रखा है, लेकिन रीज़न में क्या है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा। असर्शन नंबर 20 देखते हैं। देयर वर टू काइंड्स ऑफ रिफॉर्म रिक्वायर्ड इन द यूएन, इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस along with the issue that fell under the its jurisdiction, यानी कि यूएन को दो रिफॉर्म की ज़रूरत थी, वो थे स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस, और उसके साथ साथ उन इश्यूज पे भी काम करने की ज़रूरत थी जो क्या है जुरिडिक्शन के अंदर फेल हो चुकी थी। असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द यूएसए ऑल्सो सीक्स टू रिफॉर्म इट्स बजेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूर्स, यानी कि जो यूएसए है वो अपनी बजेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है सुधार लाना चाहता था। तो ये रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में क्या है यूएन के रिफॉर्म के बारे में बता रखा है और रीज़न के अंदर क्या है यूएसए के रिफॉर्म के बारे में बता रखा है। तो रीज़न में क्या है एक्सप्लेन नहीं कर रखा असर्शन को। असर्शन नंबर 21 देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ वाज एस्टैब्लिश इन 1946, यानी कि जो यूनिसेफ है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1946 के अंदर। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इन ऑर्डर टू बी अ न्यू मेंबर ऑफ द यूएन, अ नेशन शुड बी मेजर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर एंड अ सस्टेनेबल कंट्रीब्यूट टू द यूएन बजट, यानी कि अगर कोई कंट्री यूएन का मेंबर बनना चाहती है तो उसके पास क्या है इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होनी चाहिए और क्या है यूएन के अंदर वो अपने पैसे देता हो, इन्वेस्ट करता हो, तभी वो क्या है यूएन का मेंबर बन सकता है। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर तो क्या है यूनिसेफ के बारे में बता रखा है और रीज़न के अंदर यूएन को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो बता रखी है, यानी कि रीज़न के अंदर एक अलग ही स्टेटमेंट दे रखी है। असर्शन नंबर 22 देखते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन अक्टूबर 1940, तो ये असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी वो फाउंड हुई थी 1919 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, क्योंकि असर्शन रॉन्ग हो गया तो मतलब रीज़न सही होगा ही होगा। असर्शन नंबर 23 देखते हैं। 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव गोट वीटो पावर इन द यूएन, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको क्या है वीटो पावर मिली हुई है यूएन के अंदर। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना है वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के। तो रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है ये बता रखा है और रीज़न के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स के नेम बता रखे हैं, लेकिन क्या है रीज़न में असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा। असर्शन नंबर 24 देखते हैं। द यूएन वॉज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945, यानी कि जो यूएन है वो फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश टू प्रिवेंट वॉर, टू सेट म्यूचुअल पीस एंड कोऑपरेशन एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि जो यूएन है वो इसलिए इस्टेब्लिश हुआ था ताकि क्या है वो वॉर से हम लोगों को बचा सके और साथ ही साथ क्या है पूरे विश्व के अंदर शांति बनाए रखे, कोई किसी के साथ लड़े ना और लोगों का कल्याण कर सके। तो रीज़न क्या है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि फर्स्ट में क्या यूएन कब बना वो बता रखा है और रीज़न में क्या है यूएन को एक्सप्लेन कर रखा है। असर्शन नंबर 25 देखते हैं। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वाज एस्टैब्लिश इन 1920, यानी कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1920 के अंदर। तो ये ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो IAEA थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1957 के अंदर। तो ये असर्शन रॉन्ग है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि असर्शन रॉन्ग इसका मतलब क्या है रीज़न बिल्कुल सही होगा ही होगा।